हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में और एफर्मेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपको चीज़ें अपनी लाइफ में बनानी हैं, उन चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी बताया जाएगा कि जब ये मैनिफेस्टेशंस आपको सच होने लग जाइए, ये मैनिफेस्टेशन जब सही आपको प्रूव होने लग जाएंगे, तब आपको कुछ साइंस दिखेंगे। वो साइंस किस रूम में दिखेंगे आपको? ओके, तो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक टेक्निक की जिसका नाम है 369 टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये टेक्निक बनाई गई थी निकोला टेस्ला से। मतलब दिस टेक्निक इज़ इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला। उनका मानना ये था कि ये 3, 6 और 9 एक ऐसे नंबर्स हैं जो एक एनर्जीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बाकी नंबर्स एज कंपैरेटिवली नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3, 6, 9 इज़ द are the numbers from which we can affirm, from which we can manifest our desires। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप यूनिवर्स के सामने, आप अपने सुप्रीम पावर के सामने वो चीज़ें रख रहे हैं, वो डिज़ायर्स प्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्चुअली आपको चाहिए लाइफ में। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं पर हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। इट्स लाइक कि वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि भगवान ही सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि वो तो हर चीज़ में बसे हुए हैं, उनको पता है कि उनको भक्त को क्या चाहिए। तो ये चीज़ें एक्चुअली वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द फ्रंट ऑफ गॉड। भगवान भी कहते हैं कि आप पहले खुद की मदद कीजिए। अगर आप उस चीज़ को उनके सामने रखेंगे ही नहीं, तो हाउ यू कैन मैनिफेस्ट इट, हाउ यू कैन पुट योर डिज़ायर इनटू एक्चुअल बीइंग। तो एज यू नो कि हमारे थॉट से कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है इनटू द एक्शन। ओके, वंस यू हैव क्रिएटेड योर थॉट, वंस योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता लगता है दिस इज़ द डिज़ायर यू हैव, एंड व्हेन दैट डिज़ायर बिकम योर फीलिंग, ओके, दैट डिज़ायर बिकम योर फीलिंग, देन इट कम इनटू रियलिटी। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। ठीक है, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है फॉर यूपीएससी। ठीक है, मुझे वो क्रैक करना है। तो मुझे चाहिए कि यूजिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैं ये इस चीज़ को अचीव करूँ। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि 369 टेक्निक वर्क्स लाइक कि आप अपनी डिज़ायर्स को, वट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ द एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आप उसको 3 बार मॉर्निंग में, ठीक है, 6 टाइम्स दोपहर में एंड 9 टाइम्स एट नाइट आप उसको कहीं लिखिए। ओके, ऑन अ क्लीन पेपर विद अ रेड पेन। आप कोई भी रेड पेन का यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट होने की एनर्जीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि हर कलर का भी एक अपनी एनर्जी होती है। देयर इज़ एनर्जी इन एवरीथिंग। ठीक है, तो आप उस मैनिफेस्टेशन को, उस डिज़ायर को जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, आपको जो चाहिए अपने सुप्रीम पावर से, जैसे मैंने बोला कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मैं 3 बार सुबह लिखूँगी कि मैंने बहुत अच्छे नंबरों से यूपीएससी को क्रैक किया है एंड नाउ आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड। तो यही चीज़ को, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है इसके लिए, नहीं। आप इस चीज़ को एटलीस्ट कम से कम 45 डेज़ तक लिखिए। आप खुद ही देखेंगे कि ग्रेजुअली, धीरे 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 वो चीज़ें आपकी बनती जा रही हैं। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है कि
आप कभी लिख रहे हैं, कभी आप भूल गए हैं, कभी आप सोच रहे हैं कि नहीं ये सब तो बेकार है, आई डोंट वांट टू डू इट, ये सब मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। मैं चीज़ें आपको बोल रही हूँ, इफ़ यू विल ट्रस्ट दिस प्रोसेस देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप कोई मेडिसिन भी खाते हैं, किसी डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन, अगर आप आपको उस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यू कैन ट्रस्ट, इफ़ यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। सो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का ये है कि आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करें, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द एनर्जीज एंड देन डू इट, ओके। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट इट, बिकॉज जो हम लिखते हैं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे देखा होगा, राइट। जब हम लिख के चीज़ों को याद करते हैं, जब हम लिख के उस चीज़ों को अपने दिमाग में बार बार रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें एक्चुअली हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस का काम करती है, राइट। तो आपको यहाँ कुछ लर्न नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन। कुछ भी है, जस्ट राइट इट डाउन, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता लगने लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू, ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट इट डाउन एंड फील द चेंज, ठीक है। हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान गया तो फिर वही है ना कि आप फिर ब्लेम करेंगे ये टेक्निक काम ही नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई सही है या हर कोई गलत है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं इस दुनिया में जीने के, रहने के। बट दिस इज़ द प्रोसेस जो कि आपको मोस्ट ऑफ द पीपल से सुनने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर किसी से आप एडवाइस ले रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो वो भी बोल देते हैं यार डू मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर उसको, इफ़ यू कांट हेल्प इट डू मैनिफेस्ट इट, यू नो। तो ये चीज़ें एक्चुअल में काम करती है। इफ़ यू कैन एक्सपेरिमेंट इट, इफ़ यू कैन अप्लाई इट, इफ़ यू कैन बिलीव इट, तभी ये आगे चल सकती हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क कर रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जब आपको धीरे धीरे एंजल नंबर्स दिखने लग जाएं, लाइक 111, 11, ओके, 666, ओके, 4 times 6, मीन्स एनी रेपिटेटिव नंबर्स जो कि एंजलिक नंबर्स होते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो डालूँगी। तो अगर आपको ये सब एंजलिक नंबर्स दिखने लग जाएं तो समझ जाइए कि आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, इट इज़ शोइंग द रिजल्ट्स, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी फेदर्स दिखने लग जाएं, एनी बर्ड फेदर, या आपके ड्रीम्स में फेदर आए, ठीक है, कोई भी कलर का, लाइक वाइट, ग्रे, कुछ भी, तो यू कैन से दैट येस यू आर गेटिंग द मैनिफेस्टेशन। थर्ड जो है, इसमें चेंज ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपको लॉस होगा। दैट लॉस भी, जो लॉस होगा वो भी परमानेंट नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी फेज, जो कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार आई कांट गेट आउट ऑफ इट, यू नो। पर कुछ चीज़ नई शुरू होने के लिए कुछ चीज़ को ख़त्म होना पड़ता है। तो वैसे ही एक टेम्परेरी लॉस होगा, उससे समझ जाइएगा कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो देर आर मेनी टेक्निक्स इन दिस वर्ल्ड, यू कैन टेल मी विच एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक यू आर यूजिंग फॉर योर मैनिफेस्टेशन इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको एक्चुअली मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, जस्ट डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँ। बाय बाय।